नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट में आज काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन आप देखिएगा हायर ग्राउंड की तरफ एक बार फिर चाल बढ़ चुकी है। 120 पॉइंट ऊपर है इस समय निफ्टी 9325 पर डटा हुआ है और साथ ही साथ सेंसेक्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक तो करीब 400 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार, तो मोमेंटम फिर से फेवर में जाता हुआ और आज का ट्रेड फिर तेजी की तरफ ज्यादा जोर पकड़ रहा है। इसी पर बात करेंगे हमारे जानकारों से। याद रखिएगा इस हफ्ते मैदान में है मानस जायसवाल, नीलेश जैन और AK प्रभाकर, और तीनों के रिटर्न्स आ रहे हैं पॉजिटिव। और AK प्रभाकर अपनी मंदी के ट्रेड्स के साथ एक लीडरशिप पोजीशन में हैं। 8% प्लस लगभग 9% तक के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं कल दोपहर 3:30 बजे तक। आज मेरे ख्याल में इनके रिटर्न्स और मजबूत हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में मुनाफा बुक भी किया है। दूसरी तरफ नीलेश जैन 2.46% के आसपास के रिटर्न्स कमा रहे हैं और मानस जायसवाल ने 2.53% के रिटर्न्स कल तक कमा लिए हैं। तो आज की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, क्या किया जाएगा, हमारे जानकारों की ओर से सब पे बात करेंगे। जोड़ लेते हैं तीनों को। आप सभी का स्वागत है। मिस्टर प्रभाकर, आपके मंदी के ट्रेड्स, शॉर्ट साइड के ट्रेड्स कमाल के रिटर्न्स कमा रहे हैं, लेकिन आज मार्केट का ट्रेंड तेजी की तरफ है। आपकी पोजीशन क्या मंदी की तरफ ही ज्यादा रहेगी या फिर आपको लग रहा है कि आज कुछ तेजी वाले ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे? Good morning. We are in a bear market. So after 2 days of correction, 1 day of pullback is possible. That is what is happening today. So that is why I booked out 2 calls. But I think towards the close of the day, again, market might start to leave off the gains, and we might start to correct. So I will again go for shorting. Market is likely to correct below 7,500 in next 5-6 weeks. So I'm very negative on the market. So it is better to short and make money rather than being long on the market. ओके, तो शॉर्ट साइड की पोजीशन पर ही फोकस रहेगा AK प्रभाकर साहब का। मानस, आपका क्या प्लान है? हर्षिता, देखिए एक चीज तो काफी क्लियर है कि जो मार्केट का अंडरटोन है वो बेरिश है। अब अर्ली चार्ट्स पे अगर आप देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। नहीं लगता मानस का ऑडियो नहीं आ रहा है, तो अब मेरे ख्याल में मानस भी यही इंडिकेट करना। अच्छा मानस, आप क्या कह रहे हैं, आज भी मंदी के ट्रेड ज्यादा कारगर साबित होंगे? बिल्कुल हर्षिता, क्योंकि सेल ऑन रैलीज मार्केट है और निफ्टी का 9600 के ऊपर सस्टेन होना मुश्किल है, इसलिए मेरा समझना है कि शॉर्ट साइड पे रहना बेहतर रहेगा। ओके, तो शॉर्ट साइड के आइडियाज पर ही फोकस रहेगा। नीलेश, आपकी तेजी के आइडियाज में पैसा बना है, क्या तेजी की तरफ फोकस है आपका आज या फिर मंदी के ट्रेड्स देंगे? गुड मॉर्निंग अर्षिता जी। वेल अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो नो डाउट लार्ज कैप्स जो काउंटर्स है वहां पे हमको थोड़ा बहुत दबाव जरूर देखने को मिला है। इंडेक्स में भी आज के सेशन में थोड़ी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। ओवरऑल एक रेंज बाउंड सेशन फिलहाल ये वीक के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एक रेंज बाउंड मार्केट है 9000 पे, जहाँ पे मैक्सिमम पुट बेस बना हुआ है। 9500 पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हो चुकी है, तो ये 500 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चुनिंदा मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी बाइंग रुझान बनता हुआ दिख रहा है। तो फोकस होगा कि जहाँ पे कैश सेगमेंट में, जहाँ पे काउंटर्स में ऑन हाई साइड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जानी चाहिए। कुछ एक लार्ज कैप काउंटर्स पे नो डाउट हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो मे बी ऑन द सेकेंड हाफ मैं ऐड करना चाहूंगा, बट फिलहाल के लिए लॉन्ग साइड में ट्रेड इनिशिएट करके जाना चाहूंगा। ओके, तो नीलेश कह रहे हैं कि वो लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पर ही फोकस करेंगे। मानस और AK प्रभाकर कह रहे हैं कि आगे ये ट्रेंड थोड़ा सा वीक अभी भी बना हुआ है, आज के पुल बैक पर ज्यादा भरोसा है नहीं, वो मंदी के ट्रेड्स पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह के मार्केट में दोनों तरह के ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं, तेजी के भी और मंदी के भी, और ऐसे ही भरपूर पैसा कमाने के मौके खिलाड़ी नंबर 1 आपको देता है। तो चलिए पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं नीलेश जैन के, और फिर इनसे पूछते हैं कि नया ट्रेड ये क्या ऐड करने वाले हैं। इन्होंने कल, आपको याद होगा, दीपक नाइट्रेट अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा था। परसों ओलंपिक फार्मा इनकी ट्रेड में आया था और कल के ट्रेड में ही इन्होंने एम्फोसिस को भी जोड़ा था। अब क्या कर रहे हैं ये, दीपक नाइट्रेट में इन्होंने आज सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया है। एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला था दीपक में। एलिम्बिक और साथ ही साथ एम्फोसिस में ये बने रहेंगे। तो इनके पोर्टफोलियो में अब एक जगह खाली हो गई है जहां पर एक नया स्टॉक आएगा। वो कौन सा ट्रेड रहेगा नीलेश?
वेल हर्षदा जी, जैसे देखिए मेरे पोर्टफोलियो में मिड कैप आईटी एंड मिड कैप फार्मा जो कि हम डिफेंसिव काउंटर एज कंसीडर करते हैं, और ओवरऑल रुझान भी दोनों ही सेक्टर्स, दोनों ही स्टॉक्स में अभी भी बना हुआ है पॉजिटिव साइड में। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी भी होती है तो ये कहीं ना कहीं डिफेंसिव सेक्टर साबित हो सकता है। तो दोनों स्टॉक्स पे लॉन्ग पोजीशन अभी भी बरकरार है। जहाँ पे दीपक नाइट्रेट में हमने आज मुनाफा वसूली की है, उसके रिप्लेसमेंट पे एक नवीन फ्लोरिन जो कि एक फ्रेश काउंटर आज ऐड करने की सलाह दूंगा। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो एक मे बी अराउंड 2 वीक्स बैक एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए हमको देखने को मिला था। उसके बाद ब्रेकआउट फिजल आउट हुआ, हमको एक थ्रोबैक देखने को मिला, फिर से एक रीटेस्ट किया है इसने अपने ब्रेकआउट के लेवल्स को। ब्रेकआउट लेवल से 1500 के आसपास रीटेस्ट करने के बाद फिर से एक अपमूव स्टार्ट हो रहा है। ये अपमूव, मेरा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर सकता है, ऑन हाई साइड हो सकता है 1600 के लेवल भी ब्रेक करे। 1694 के टारगेट में भी अराउंड अ मंथ ऑफ टाइम फ्रेम के हिसाब से पकड़ के चले तो 1694 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही एक छोटा सा स्टॉप लॉस 1518 का लगाना होगा, 1518 का स्टॉप लॉस। अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये जो रिकवरी आ रही है यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा पिकअप हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर आर्ली चार्ट पे रिवर्सल दिखा रहे हैं, तो एक शॉर्ट टर्म बायस पॉजिटिव साइड में रखना चाहिए। नवीन फ्लोरिंग को करंट लेवल पे भी ऐड करके चल सकते हैं, बाय ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह। ओके, बाय साइड का कॉल है और थोड़ा सा टारगेट पोजिशनल है 1694 का, लेकिन इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। ये फिलहाल राय आ रही है नवीन फ्लोरिन पर। नीलेश ने अपने पोर्टफोलियो में से जोड़ा है, 1518 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। प्रभाकर साहब का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इन्होंने 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक किया। पीवीआर मंडे को जोड़ा था शॉर्ट साइड पर, जमकर कमाई हुई है मंदी के ट्रेडर्स की। इनफैक्ट ये 4 ईयर के लो पर पीवीआर आज दिख रहा है और इन्होंने वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। सीमेंस में भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अब एक ही सेल कॉल इनके पोर्टफोलियो में है, वो है एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग का। पहला ट्रेड क्या रहेगा ये प्रभाकर साहब? Today I want to sell Torrent Pharma. Stop loss will be 2460. Target on the downside will be 2120. What happened is, everybody thought due to COVID-19, medicines will be sold higher, but that didn't happen. Data in March is saying that 19% lower sales in the month of April. So that means the sales is not there even in pharma. It is not other sectors which is impacted by COVID-19. Even pharma is getting impacted, and many hospitals private hospitals are running at 40 to 30% capacity. So I think that is going to have a short-term impact on pharma. So there is going to be a correction in pharma. So I am having a sell on Torrent Pharma at current level. ओके, तो टॉरेंट फार्मा, और ये एक स्टार परफॉर्मर रहा है अप्रैल सीरीज का, और डेटा ये सजेस्ट करा कि बिक्री इतनी बड़ी नहीं है इन कंपनियों की, इसीलिए यहाँ पर एक मंदी का ट्रेड 2120 के टारगेट के लिए एक फ्लैट रुझान आज के सत्र में आपने देखा चार्ट पर ये व्यू आया है। 2460 पर जरूर स्टॉप लॉस आप लगाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये है एक प्रभाकर का पहला शॉर्ट कॉल आज के लिए टॉरेंट फार्मा। मानस का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी इनकी जो मंदी की पोजीशन थी वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। गोदरेज कंज्यूमर कल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था शॉर्ट साइड की तरफ, वहां पर भी प्रॉफिट बुक कर लिया। कल साथ ही बजाज फाइनेंस पर भी इन्होंने एक सेल कॉल दिया था 1800 के टारगेट के लिए, और वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो 2 जगह भरनी है मानस को। मानस, आपका पहला ट्रेड क्या है? हर्षिता, फार्मा क्षेत्र से ही रहेगा और ये एक सेल कॉल है। देखिए, अब आपको फार्मा में जब भी प्ले करना है तो मैं समझता हूँ काफी स्टॉक स्पेसिफिक रह के ट्रेड करना है। शायद ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे फार्मा स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगी। और डीवीएस फार्मा में हमने लास्ट वीक प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। वीकली चार्ट पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था और आर्ली चार्ट पे अब स्टॉक लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनाने लगा है। 20 डे मूविंग एवरेज नीचे शायद आज इसने अभी ट्रेड करने लगा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर डीवीएस फार्मा में अभी और वीकनेस देखने को मिलेगी। शायद हमें 2100 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक सेल कॉल लेना चाहिए। 23-26 के स्टॉप लॉस रखें। 23-26 का स्टॉप लॉस, और स्टॉक इस समय देखिए बात करते करते 1% नीचे है, 2263 पर कर रहा है ट्रेड। यहां से अब 2100 के लेवल्स को भी टेस्ट करेगा। मानस जायसवाल कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी थोड़ा सा ट्रेंड इसने दिखाया था मुनाफा वसूली का, लेकिन अब वो फिर से उभर रहा है और यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड
आप लेकर चलेंगे। ये फिलहाल राय है। हमारे पास समय है सेगमेंट में, तो एक और ट्रेड AK प्रभाकर साहब का ले लेते हैं। इन्होंने शुरुआत की टोरेंट फार्मा को शॉर्ट करके। प्रभाकर साहब, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? No, second call I would wait because today it is going to be slightly positive. So around 2:33 I will generate a call because we are allowed only 2 calls. So I would wait and give a shell call at a later point of time. Right. ओके, तो you're holding your position। इस समय और एक ट्रेड नहीं लेंगे। दोपहर में सेकेंड हाफ में एक नया ट्रेड आएगा, ये फिलहाल राय आ रही है प्रभाकर साहब की ओर से। तो टोरेंट फार्मा भी इन्होंने एक शॉर्ट किया है, दूसरे ट्रेड को इस समय खाली रख रहे हैं। अच्छा, इस बीच CNBC आवाज पर एक बड़ा चेहरा आपको दिखाई दिया है सुबह से। नितिन गडकरी साहब ट्रांसपोर्ट मंत्री, और इन्होंने डिटेल कॉन्वर्सेशन की मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की, लेकिन आपको हम वो अंश सुना रहे हैं। आपको याद होगा कि कल ही वो खबर आई थी कि एक्साइज और रोड सेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर बढ़ा दिया है। इसके पीछे वजह क्या है, ये गडकरी साहब डिटेल में समझा रहे हैं, सुन लीजिए। एक तरफ हम लोगों को सहूलियत देने की बात कर रहे हैं, टैक्स छूट देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलग अलग आइटम पर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। इसको आप अंतर्विरोध मानते हैं या फिर जरूरत मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि वर्ल्ड मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतें एकदम नीचांक पर जाकर पहुंची है, बहुत ही कम हुई है, और इसलिए प्राइस भी कम हुई है। एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए हमको पैकेजेस देने चाहिए, पैसे चाहिए, राज्य सरकार को भी चाहिए, भारत सरकार को भी चाहिए, ये लड़ाई चल रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के अधीन जो टैक्सेस होते हैं, वैसे पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है वो अभी GST में नहीं आता, वो राज्य सरकार के पास है। लीकर पर जो टैक्स आता है वो राज्य सरकार के पास आता है। तो कुछ जगह पर मुझे लगता है कि ये उनका अधिकार है। और आज के स्थिति में जो पेट्रोल डीजल का जो पुराना भाव था, वो भाव वो मेंटेन करके जो बचत हो रही है उसमें अगर कुछ टैक्स लगा रहे, तो मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार का अधिकार है। और इस समय कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता है, भारत सरकार को भी है। उसके सिवा हम लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये आपत्ति में इष्टापत्ति है, और मुझे यही लगता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी का हमने फायदा लेना चाहिए। और अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज है, सबके मन में अब चीन से बाहर निकलने की बात हो रही है, और ऐसे स्थिति में चीन के बाद भारत ये एक सशक्त अल्टरनेटिव है। और इसलिए हमने हमारे डिपार्टमेंट भी एक जॉइंट सेक्रेटरी को बोलकर पूरी तरह से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं सभी एम्बेसडर्स जो है उनके साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, ताकि उनके साथ हमारी बातचीत हो जाए। तो एक तो एक्साइज पर खुलासा किया है गडकरी साहब ने कि इस समय रेवेन्यू थोड़ा सा जनरेट करने की भी जरूरत है, इसीलिए एक्साइज और सेस बढ़ाया गया है, बोझ कंज्यूमर्स पर नहीं आएगा। लेकिन इसका खामियाजा आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जरूर भुगत रही हैं। आप IOC देखिए, HP देखिए, BPCL देखिए, इनमें प्रेशर है। IOC 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा चाइना से इंडस्ट्री जो बाहर निकल रही है उसको भारत में लाने पर बड़ा विचार है, और उसके लिए इस समय तैयारी चल रही है, कई सारी एम्बेसी से बातचीत हो रही है। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भारत के लिए है। इस मोड पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, हमारे जानकारों से भी बात करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो रिटर्न्स पॉजिटिव हैं और बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। एलेंबिक फार्मा, ये है नीलेश जैन के पोर्टफोलियो में, और इस पर एक खबर आ रही है कि काकर खाड़ी इकाई को US FDA की ओर से EIR मिला है, और वो आप देखेंगे स्टॉक करीब 780 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.62% तक के रिटर्न्स ये फिलहाल एंजॉय कर रहा है काउंटर। इस पर एक व्यू मैं नीलेश आपसे फिर लेना चाहूंगी, और मानस एक और ट्रेड जोड़ेंगे आज के सत्र में, उस पर भी बात करेंगे। एलेंबिक फार्मा आपने मेरे ख्याल में कल सुझाया था, नहीं मंडे को सुझाया था, उस पर आप पोजीशन अभी भी बरकरार रख रहे हैं। ये खबर आई है कि आपको लग रहा है कि यहां से आगे और मोमेंटम देखने को मिलेगा? देखिए 4% ऊपर आ चुका है स्टॉक का। आप अपना जो टारगेट है वो दोबारा प्लीज रिफ्रेश कराइए हमारी मेमोरी को नीलेश,
और एक आउटलुक दीजिए स्टॉक पर फिर। वेल हर्षदा जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ओवरऑल न्यू क्लियरली विजिबल है। लगता है नीलेश का संपर्क टूट गया है। अच्छा नहीं है, नीलेश बताइए। जी हर्षदा, मैं ये बोल रहा था कि ओवरऑल स्टॉक्स आउट परफॉर्मर है। पिछले रिसेंट टाइम में देखें तो ओवरऑल हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न ये चार्ट पे देखने को मिल रहा है। 460 से कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बन रहा है। करंटली 780 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमने 763 के ऊपर बाय रिकमेंडेशन दी है। हमारा ये मानना है कि 820 से 840 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स एक्सपेक्ट करके कोई करंट लेवल पे भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकता है। एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में फिर से आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है यहाँ से एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ऑन हायर साइड 820 840 तक का हम विद इन दिस वीक देख सकते हैं। ओके, 820 840 के टारगेट्स के लिए अभी भी एक मौजूदा लेवल पर भी तेजी की जा सकती है और आपका टारगेट भी 880 का रहा है, तो नियर टर्म उसके पहले के टारगेट 820 840 के रहेंगे, ये नीलेश की राय है। अच्छा, मानस के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है। मानस, आपने डीवीज पर एक शॉर्ट कॉल दिया, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, दूसरा स्टॉक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हर्षिता, और मेरे ख्याल से 7-8 हफ्ते से हमने कंसोलिडेशन देखा और कल हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है 175 के नीचे, और ये एक बेरिश फ्लैग पैटर्न जैसा लग रहा है। तो मेरा समझना है कि यहाँ से हमें एक शार्प ट्रैक देखने को मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और शायद 140 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सेल करने का रिकमेंडेशन है, 181 का स्टॉप लॉस रखें। 181 का स्टॉप लॉस। स्टॉक आ चुका है 171 के लेवल्स पर और 140 आगे टेस्ट कर सकता है। यह है फिलहाल राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर एट द मोमेंट। चलिए एक एक करके पोर्टफोलियो पूरा देख लेते हैं किस स्टॉक से सबसे ज्यादा कमाई हमारे जानकारों की हो रही है और ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पहुंचा है। याद रखिएगा, सभी ने पॉजिटिव रिटर्न्स कमाई। लीडरशिप पोजीशन में इस टैली को लीड कर रहे हैं के प्रभाकर साहब। उनका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इन्होंने टोरेंट फार्मा में शॉर्ट का कॉल दिया 2120 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 2460 पर सुझाया है। दूसरी तरफ L&T फाइनेंशियल होल्डिंग में इन्होंने 51 के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड किया है। 60 रुपये 35 पैसे इनका स्टॉप लॉस है। तीसरा ट्रेड दोपहर में आगे आएगा, लेकिन रिटर्न्स की स्थिति कैसी बन रही है इनके लिए, L&T क्या कमा कर दे रहा है, टोरेंट फार्मा क्या कमा कर दे रहा है, वो भी आपकी स्क्रीन पर। टोरेंट इनफैक्ट करीब आधे % तक के गेन्स इनके लिए जोड़ रहा है। अब अगले पोर्टफोलियो पर भी नजर डाल लेते हैं और मानस जायसवाल ने 2 ट्रेड्स दिए हैं। डीवीज लैब शॉर्ट कॉल 2100 का टारगेट, 26 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे। स्टेट बैंक में भी एक शॉर्ट कॉल है 140 का टारगेट, 181 का स्टॉप लॉस, और बजाज फाइनेंस में 1800 के टारगेट के लिए ये पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो ये है मानस का पूरा पोर्टफोलियो। अब रिटर्न्स के मामले में इन स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस है वो भी देख लीजिएगा। बजाज फाइनेंस अंडर परफॉर्म कर रहा है, स्टेट बैंक हल्का सा जोड़ रहा है इनके लिए, और डीवीज लैब भी इस समय ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। देखते हैं यहाँ पर आगे इनकी चाल क्या बेहतर हो पाती है। नीलेश जैन का पोर्टफोलियो देखिए, इन्होंने तेजी की पोजीशन ली है नवीन फ्लोरीन में। आज का नया ट्रेड है ये, और टारगेट है 1694 का, स्टॉप लॉस 1518 का लगाएंगे। ये दीपक नाइट्रेट में बाय कॉल होल्ड नहीं, दीपक नाइट्रेट इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, माफ कीजिएगा। एलेम्बिक फार्मा में इनका बाय कॉल है 880 का टारगेट इन्होंने बताया था, और एम्फोसिस में भी ये होल्ड करे अपनी पोजीशन को 804 के टारगेट के लिए, और रिटर्न्स एलेम्बिक 2.5% कमा कर दे रहा है। नवीन फ्लोरीन इस समय थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है और लगभग 0.4% के रिटर्न्स एम्फोसिस की ओर से। अब पूरी टैली अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। 12% के रिटर्न्स ए के प्रभाकर ने अपने नाम लगभग कर लिए हैं। दूसरे 2 जानकार ने नीलेश अब कांटे की टक्कर दे रहे हैं प्रभाकर साहब को, करीब 12.41% तक के रिटर्न्स हो गए हैं, और मानस जायसवाल के रिटर्न्स भी अब आपके सामने 7.48 के। तो ए के प्रभाकर इनफैक्ट 11.58% के रिटर्न्स एंजॉय करते हुए, नीलेश ने इनको पीछे से ओवरटेक किया है, 12% प्लस के रिटर्न्स हो गए हैं, और मानस भी एक अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं दोनों को 7.48% के रिटर्न्स के साथ। तो इंटरेस्टिंग ये मुकाबला साबित हो रहा है। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। प्रभाकर साहब, आपसे दोपहर में बात होगी आपके नए ट्रेड के लिए ज़रूर।
हमारे साथ अब सुमित और वरुण जुड़ रहे हैं। आज दरअसल कंपनियों के नंबर्स में कंसाई नेरोलैक अपने परफॉर्मेंस पोस्ट करेगा और यस बैंक के भी नतीजे आएंगे। अब दोनों से क्या उम्मीद है? पहले वरुण को जोड़ लेते हैं। वरुण, कंसाई नेरोलैक बताइए, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, नतीजे तो कमजोर रहेंगे। पिछले क्वार्टर में भी नतीजे कमजोर थे, तो वो कमजोरी जो है इस क्वार्टर में भी आपको देखने मिलेगी। हालांकि पिछले बार डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में 1% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार माना जा रहा है कि वहां 6% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिलेगी। जो ऑटोकोटिव सेगमेंट है वहां भी 20% की गिरावट का अनुमान है और इंडस्ट्रियल कोटिंग में करीब 5% की साल दर साल गिरावट होगी। इसके चलते रेवेन्यूज जो है इस कंपनी के 9.5% गिरेंगे और मुनाफा देखिए वहां भी करीब 3% की गिरावट 93 करोड़ से घट के ये 90 करोड़ पे आएंगे। लेकिन एक चीज जो आपको देखनी है वो है मार्जिन्स। पिछले क्वार्टर में करीब 2.5% के आसपास मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि कच्चे तेल का जो दाम है वो लगातार गिरते जा रहा है। हाल की जो भारी गिरावट है वो मार्च के एंड के आसपास देखने मिली और अप्रैल के आसपास देखने मिली, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिलेगा। लेकिन इस क्वार्टर में भी माना जा रहा है कि मार्जिन्स में करीब 1% के आसपास का इजाफा जो है वो इस कंपनी के मार्जिन्स में देखने मिलेगा। और इस कंपनी के मार्जिन्स कैसे आते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बाकी पेंट कंपनीज के मार्जिन्स कैसे आते हैं। तो सिर्फ कंसाई नेरोलैक नहीं, इसके साथ साथ बाकी पेंट कंपनीज जो है वो भी आपके रडार पे रहने चाहिए, क्योंकि इससे उनका भी अनुमान लगाया जाएगा। ओके, तो एक पहला नंबर आ रहा है इस पैक में, तो ये एक ट्रेंड शायद सेट करके दे सकता है कि बाकी कंपनियों का नतीजे कैसे रहेंगे। मार्जिन्स पर ज्यादा नजर आप रखिएगा। येस बैंक, और येस बैंक के लिए हमने देखा है लगातार प्रेशर में रहा है काउंटर। पोल मेरे ख्याल में एक बहुत बड़े लॉस की तरफ इशारा कर रहा है। डिटेल्ड आंकड़े क्या है सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, यस बैंक के केस में अनुमान भी यही था कि नंबर्स बड़े वेरिएट करेंगे। कुछ लोग 1000 करोड़ का लॉस बोल रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स 4 से 5000 करोड़ का लॉस बोल रहे हैं। तो मोटा ऑन एन एवरेज 3-3.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास के लॉस का एक अनुमान लगाया जा रहा है। लास्ट क्वार्टर में ये करीब 18,564 करोड़ का एक ऐतिहासिक लॉस बैंक ने पोस्ट किया था, तो उसके सामने आपको कम दिखाई पड़ेगा। लेकिन पिछले साल 1500 करोड़ का लॉस था, तो उसके सामने ये डबल होता हुआ दिखाई पड़ेगा लॉस के लिहाज से। एनआईए फ्रंट पर अनुमान लगाया जा रहा है करीब 2506 करोड़ से एनआईए घटकर 956 होगा साल दर साल। लेकिन तिमाही दर तिमाही 1000 करोड़ के छोटे बेस के सामने और कम आएगा, यानी कि 900 करोड़ रुपए के आसपास का एक एनआईए का आंकड़ा आएगा। एसेट क्वालिटी खराब होकर आने का अनुमान है, फर्दर डिटोरिएशन देखने को मिल सकता है। गाइडेंस वीक साइड पर आएंगी। लोन डिपॉजिट ग्रोथ भी थोड़ी कमजोर साइड की तरफ ही आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग आंकड़ा होगा स्लिपेजेस का, 10,000 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस का आंकड़ा बोला जा रहा है बाजार में, लेकिन पिछली बार ये आंकड़ा और बढ़ा था। तो सीक्वेंशियली ये 34% एक डिप दिखाएगा, लेकिन वाई बेसिस पर ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि स्लिपेजेस भी बढ़ेंगे, एसेट क्वालिटी खराब होगी, नंबर्स लॉस में आएंगे। इंटरेस्टिंग होगा इनकी कमेंट्री कोविड को लेकर, आगे के नंबर्स को लेकर, गाइडेंस को लेकर, इन सब चीजों को लेकर आगे किस तरह की टिप्पणी करते हैं इस पर बाजार जरूर नजर रखेगा। ओके, तो पिछले क्वार्टर के ऐतिहासिक लॉस के बाद अब कितनी रिकवरी पर फोकस किया है, कितनी बेहतरी देखने को मिली है, इस ऑफ कोर्स खराब एनवायरनमेंट तो है ही, उस पर एक कमेंट्री भी आएगी। तो ये Q4 परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुक्रिया सुमित और वरुण, आप दोनों का ही। येस बैंक का करीब 0.5% से हल्की सी ज्यादा गिरावट दिखा रहा है और कंसाई इस समय एकदम फ्लैट है। मार्केट लेकिन निफ्टी पर नजर रखिए, 100 पॉइंट की बढ़त दिखाने में कामयाब और 400 अंकों की तेजी को इस समय काफी एंजॉय कर रहा है निफ्टी बैंक का ट्रेड। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं जिसमें इस घंटे एक नया स्पर्ट देखने को मिला है, वो दरअसल है GNA एक्सेल। और GNA एक्सेल में आप देखेंगे 5.5% तक की तेजी इस घंटे, इस यानी कि पिछले 5-10 मिनटों में आई है। वो स्टॉक वॉच कीजिएगा जहां पर आज भारत फोर्ज, मदरसन सुमी सबकी धुलाई हो रही थी कि नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री को लेकर आउटलुक फिर थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आंकड़े अच्छे नहीं थे। GNA एक्सेल उसी स्पेस में भी कारोबार करती है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला, एक स्पाइक आ रहा है 6.5% ऊपर ये काउंटर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दे रही है। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लार्जली कमोडिटी मार्केट के स्पेस में, एग्री कमोडिटीज हो, बेस मेटल्स हो, सोना चांदी, सब पर राय मिलेगी। ब्रेक के बाद मनीषा और दीपाली देंगी आपका साथ।